Hi guys, in this video we are gonna discuss 40 trending news English words with their Hindi meaning. So let's get started. Meanwhile, जिसका हिंदी में मतलब होता है इसी दौरान, जो इसी टाइम पे हो रहा हो उसे आप कहेंगे meanwhile. Now the word is instigate, जिसका मतलब है बहकाना या तो किसी को उकसाना. ह्यूमिलिएट, जिसका मतलब है नीचा दिखाना. अर्ज यानी गुहार लगाने से है, जिसे आप कहते हैं रिक्वेस्ट करना. अंडर एस्टिमेट यानी कि किसी को कम समझना. इंडल्ज यानी कि खुश करना. ब्रीच, ब्रीच का मतलब है लड़ाई से. डिग्निटी, डिग्निटी का हिंदी में मतलब होगा इज्जत. परपेट्रेटर यानी कि अपराधी. कोलैबोरेशन, जिसका मतलब है सहयोग. एक्वायर, जिसका मतलब है कमाने से. स्क्वाड, स्क्वाड का मतलब है समूह से, जिसे आप अक्सर कहते हैं टीम. विक्टिम, विक्टिम यानी कि कोई पीड़ित व्यक्ति. डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन का मतलब है तबाही से. स्पोक्स पर्सन, जिसका मतलब है किसी समुदाय के लिए बोलने वाला व्यक्ति. फैसिलिटेट यानी कि कोई चीज़ आसान कर देना. इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन का मतलब है कीमत लगाना. एलाइज, एलाइज का मतलब है सहयोगी या तो मित्र राष्ट्र. कंडोलेंस यानी कि सहानुभूति जताने से. जब किसी की डेथ हो जाती है तब हम उनको कंडोलेंस देते हैं. क्रैकडाउन मतलब कानूनी कार्रवाई.
सीज। सीज करने से हमारा मतलब होता है घेराबंदी करने से। मॉब। मॉब यानी कि शोर मचाने वालों की भीड़। जो लोग दंगा कर रहे हो उस भीड़ को आप कह सकते हैं मॉब। अफर्म, जिसका मतलब है मान लेना, कोई चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना। रिस्ट्रेन यानी कि रोकना। करप्शन, जिसका मतलब है भ्रष्टाचार से, और किसी करप्ट पर्सन का मतलब है भ्रष्टाचारी व्यक्ति। रिकॉग्निशन, जिसका मतलब हिंदी में है पहचान। रिजम्पशन, रिजम्पशन का मतलब है पुनर्आरंभ होना, जैसे कि कोविड की सिचुएशन में काम का फिर से रिजम्पशन हुआ है। ग्रेटिट्यूड मतलब आभार, या तो आप कह सकते हो धन्यवाद। लमेंट, लमेंट का मतलब है शोक से। रेजिग्नेशन, जिसका मतलब है इस्तीफा देने से। पैट्रियट यानी कि देशभक्त। एब्सकॉन्ड यानी कि भाग जाना। इन्वेड, जिसका मतलब है हमला करना, किसी पर अटैक करना। विटनेस यानी कि गवाह। बैरिकेड, जिसका मतलब है रुकावट। यूथ यानी कि जवान लोग। सीक, सीक का मतलब है मांगना या तो किसी चीज को ढूंढना। So guys, thanks for watching this video. Do tap the screen to watch more videos like this. Once again, thank you.